नमस्कार। ओम गणगणपते नमः। मैं महावास्तु आचार्य मीनाक्षी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, स्वागत करती हूँ आपका गणेश जी के सुंदर से पंडाल में। जैसे कि सभी जानते हैं कि आजकल महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। जगह जगह घर घर में गणेश जी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रूपों में विराजमान है और भव्य स्वागत है गणेश जी का। तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हैं। हर एक पूजा से पहले, हर एक शुभ काम से पहले हम लोग गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं। तो ऐसा हम जानते हैं कि गणेश जी को देवताओं में भी पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय कैसे हुए, उनकी कथा हम जानते हैं कि कैसे अपने माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी को ये वरदान मिला कि आप देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे और किसी भी शुभ काम को करने से पहले आपको याद किया जाएगा, आपका ध्यान किया जाएगा, आपका आवाहन किया जाएगा, तो ही वो कार्य संपन्न होगा। इसलिए विघ्नहर्ता भी कहते हैं इनको। तो ये कथा सब जानते हैं, पर वेदों में, पुराणों में गणेश जी की और अनेक कथाएं हैं। तो उनमें से एक कथा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गणेश जी को एक, जैसे कि हम रिद्धि सिद्धि के देवता मानते हैं, वैसे महान लेखक भी हैं। हमारे वेद पुराण जो लिखे गए हैं वो गणेश जी ने ही लिखे हैं। गणपति बप्पा ने ही उनका लेखन किया है। कैसे? कथा है पुराणों में कि ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, इनको कहीं लिखा जाए, इनको लिपिबद्ध किया जाए, नहीं तो ये लुप्त हो जाएंगे। और ये लुप्त हो जाएंगे तो लोग इनके जो इनके अंदर समाधान हैं, जो भी इनकी कथाएं हैं और हमारा जो इतिहास है, उनसे लोग जो है वो उनको पाने से पीछे रह जाएंगे या नहीं मिल सकेगा उनको ये। तो ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने ऋषि वेद व्यास जी को बुलाया। उनसे कहा, भाई आपने जो महाभारत को अपने साक्ष्य, अपने सामने देखा है, और वेद व्यास जी को कहते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं। तो वेद व्यास जी को कहा गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है वो जो जितने भी ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, वेद हैं, इनको आप लिपिबद्ध कीजिए। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मुझे इसके लिए गणेश जी की मदद चाहिए। तो गणेश जी को बुलाया गया, उनसे प्रार्थना की गई कि आप जो है वेद व्यास जी कथाएं कहेंगे और आप उनको लिखें, ताकि ये ग्रंथ बन जाएं और आने वाले समय में लोक कल्याण के काम आए, लोगों को इनसे राह मिले और ये कहीं लुप्त ना हो जाएं। ये हमारी धरोहर है, सनातन धरोहर है सनातन, तो कहीं लुप्त ना हो जाए। ऐसा सोच के ये गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं कथा ये जब कहेंगे वेद व्यास जी तो मैं लिखूंगा, बट मैं ये कहीं रुकेंगे नहीं और मैं एक साथ क्रमबद्धता से लिखता जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने भी कथा कही और गणेश जी ने ऐसे ही 18 पुराण और 4 वेद और श्रीमद् भागवत गीता का लेखन किया, जो आज तक हजारों वर्षों से पूजनीय है। तो ये कथा गणेश जी की पुराणों में है। तो गणेश जी जो हैं वो, अब आप जब देखेंगे तो गणेश जी के कान देखिए, उनके कान, उनकी सूंड, नेत्र। गणेश जी जो हमारे श्रुति मतलब सुन के, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की पावर जो गणेश जी में है, कि उन्होंने इतना सुनने के बाद जब उन्होंने सब श्रुतियाँ की, उसके बाद वो लिखा। तो गणेश जी को इसीलिए ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत बुद्धि के देवता माने जाते हैं। घर में अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में किसी भी हमारे जो नेट यूजेबल एरिया है, वास्तु जो है, चाहे घर हो या ऑफिस हो, हम घर की बात कर लेते हैं। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है वो इंसाइट का हमारा जोन है, जहाँ से हमें न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, न्यू इंसाइट मिलते हैं। तो अगर हम गणेश जी की प्रतिमा अगर ला के हम नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करते हैं, तो हमें गणेश जी जो कि बुद्धि के देव हैं, तो वहाँ से हमें ऐसे इंसाइट मिलते हैं, ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं जो हमें हमारे जीवन में आगे लेके जाते हैं। तो अब घर में एक और जोन है
जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है। वहाँ हम जो वहाँ अगर हम देखें कि जो हमारे वास्तु पुरुष मंडल है उसमें 2 देवता वहाँ पर आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो वहाँ पे 2 देव आते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में 45 देव, 33 देव और 12 असुर कहे जाते हैं। तो वहाँ जो देव आते हैं वो आते हैं सत्यदेव और वृषकुंडी। तो वहाँ पर भी गणेश जी की जो स्थापना की जाती है वो उसके पीछे भी एक कथा है कि वृषकुंडी नाम का एक मछुआरा था जो कि चोरी किया करता था। उसका व्यवसाय, उसका प्रोफेशन तो फिशिंग था, मछुआरा था वो, बट वो उसकी आदत थी कि वो चोरी किया करता था। तो अब जो चोरी करता है या जो गलत काम करता है उसके मन में कहीं गिल्ट, कहीं गिलानी तो होती है। तो उसको जब वो चोरी करते करते उसका काफ़ी समय निकल गया, तो तब उसको एक साधु के रूप में एक ज्ञानी पुरुष मिले जिन्होंने उसको बताया, उसको ज्ञान दिया। वो ज्ञान के प्रकाश से, अब वृषकुंडी एक देव है और सत्य एक देव है, तो ज्ञान के प्रकाश से जब सत्य का उदय हुआ तो जो वृषकुंडी है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उन्होंने तपस्या करी, चोरी और ये सारे काम जो गलत काम वो कर रहे थे उनको छोड़ के तपस्या करी। तपस्या करने के बाद ऐसे पुराणों में कथा है कि उनके जब वो हज़ारों साल तपस्या करी तो उनकी एक लंबी सूंड निकल आई और बड़े बड़े कान आ गए। अब ये लंबी सूंड और कान जो हैं वो गणेश जी के स्वरूप को दर्शाते हैं, बताते हैं। तो इसका मतलब है कि गणेश जी मतलब जब प्रकाशमान होता है, जब हमें कोई इंसाइट मिलती है, हमें कोई साधुवाद मीन्स हमें कुछ अगर कोई आके हमें राह दिखाता है और जब हम उस अपने अंधकार से दूर हो जाते हैं और हम सत्य के साथ प्रकाशित होते हैं अंदर से, तो हम गणेश जी जैसे बुद्धिमान हो जाते हैं और फिर हम भी एक अपनी सर्वोच्च स्थिति को पा लेते हैं। तो ये एक कथा है पुराणों में। तो इसलिए हम लोग ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो जोन है वहाँ जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हमारे घर में यदि किसी को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है या फिर हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं या हम कमिटमेंट करते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं, तो यदि हम वहाँ गणेश जी की स्थापना करेंगे तो गणेश जी के प्रकाश से, उनके आशीर्वाद से, उनकी जो गणेश जी की जो क्वालिटीज़ हैं उससे हमें वहाँ से इंसाइट मिलेगा और हमारा वो जो जोन है वो जब बैलेंस होगा और वहाँ गणेश जी की स्थापना करेंगे तो जो भी ये बैड हैबिट्स हैं, जो झूठ बोलना या फॉल्स कमिटमेंट करना, ये हमारी और भी बहुत चीज़ें वहाँ से हमारी सॉर्ट होती हैं। फिर जब हम एक और दिशा हमारे वास्तु में है जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा है, जो कि सुग्रीव और पुष्पदंत की देव कहे गए हैं उस दिशा के लिए। जब हम वहाँ पे गणेश जी की स्थापना करते हैं तो पुष्पदंत भी गणेश जी का ही नाम है। तो वो जो दिशा है वो ग्रेस्पिंग पावर, हमारे ग्रेस्पिंग पावर कैसे करते हैं, हम कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। हम कुछ जैसे हमने अभी सुना कि गणेश जी ने जो भी सुना, जो भी पुराण जो लिखे वो सुन के लिखे, तो उनकी श्रुति मतलब हम जो उनकी सुनने की क्षमता है, ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम गणेश जी को हम साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा में स्थापित करते हैं तो हमारी भी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और जो हमारे संजोने की क्षमता है, जो बुद्धि है, वो बढ़ जाती है। संजोना कैसे, चाहे हम बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने एजुकेशन को, जब अपने लेसन्स को, जो अपने एग्ज़ाम्स हैं, जो उनके एग्ज़ाम्स में जो भी उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो जब वो माइंड में जब हम वहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो उनकी वो माइंड में वो उनके संजोते हैं, उनको वो ऑब्ज़र्व करके वहाँ जब एग्ज़ाम में जाते हैं वो भूल नहीं जाते हैं उन चीज़ों को। फिर अगर हम रिश्तों की बात करें तो हम जब हमारे उस जोन में जहाँ पर पुष्पदंत और सुग्रीव है, मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो जोन है, जब वहाँ गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हमें रिश्तों को संजोने की क्षमता मिलती है। तो इस तरीके से गणेश जी की पुराणों में अनेक कथाएं हैं। आज मैं आपके सामने ये एक कथा लेके आई हूँ। थैंक यू। कैसी लगी आपको ये कथा, आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही
हमारे जो वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारा जो सनातन है, हम इसको बार बार याद करके जो इसको लुप्त होने से बचा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो ज्ञान है, जो हमारे सुनने का ज्ञान है, श्रुतियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे हमारे माइंड की ब्रेन विड्थ बढ़ती है, माइंड की क्षमता बढ़ती है। तो ये जो हमारे ऋषि मुनि जो संजो के गए हैं, जो कथाएं, वो हम सुने और सुन के अपने बच्चों को सुनाएं और हम भी इसको लाइफ में अमल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।